सो व्हाट्सअप गाइज, मैं टकी शर्मा और आज हम करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, लेक्चर 3 ऑफ बेसिक कंप्यूटर स्किल कोर्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे फुल्ली ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, होता क्या है, काम कैसे करता है, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं मोबाइल, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर में। और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई क्यूरीज होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको पर्सनली आंसर दूंगा। एंड अगर आप बेसिक कंप्यूटर फुल्ली सीखना चाहते हैं तो मैं 20 दिनों का मेरा ये ट्यूटोरियल है, ये तीसरा दिन है आज, और इससे पहले हमने 2 दिन का लेक्चर कर लिया है, आप जाके देख लें, जिसमें हमने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में बात की और इंट्रोडक्शन किया था कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि हर चीज़ जानना हमारे लिए ज़रूरी है। फुल्ली कंप्यूटर, इससे आप जॉब भी ले सकते हैं। एक टाइप का ये DCA कोर्स है, मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, बट ये एक तरह का DCA कोर्स है। आप नॉर्मली जॉब ले सकते हैं और आपको आप कहीं भी जॉब में हैं तो आपको ऑफिशियल काम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं बात कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ये हमारा लेक्चर 3 है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज़ जो इसमें है व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, होता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गाइज, जैसा कि आप डेफिनेशन देख सकते हो, एन ऑपरेटिंग सिस्टम OS ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है, इसको आपको याद रखना है। इज़ एन इंटरफेस, ये एक इंटरफेस है। इंटरफेस क्या होता है? एक इंटरफेस होता है मतलब एक तरह का, कहते हैं हमारा फेस होता है, जिस तरह का हमारा फेस है उसी तरह का एक, इसको हम इंटरफेस कहते हैं, कंप्यूटर का फेस कहते हैं इसको एक तरह से, बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर होता है और जो हम यूज़र होते हैं, जैसे कि हम यूज़र हो गए, हम अभी ये काम अभी हम आपको मैं ट्यूटोरियल करा रहा हूँ, ये किससे करा रहा हूँ? ये मैं अपने लैपटॉप से करा रहा हूँ। तो मैं यूज़र हुआ हूँ और ये लैपटॉप के अंदर जो चीज़ें काम कर रही हैं वो हार्डवेयर होता है। तो एक इंटरफेस है, मतलब कहते हैं ना, आपको थर्ड पार्टी कह सकते हैं। जैसे कि अगर रियल लाइफ एग्जांपल लें तो अगर मान लो कि हमें अगर लोन कराना होता है या फिर जो है कोई भी चीज़, जैसे कि LIC आप करवाते हो, लाइफ इंश्योरेंस करवाते हो, तो आप देखते हो कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और हमारे दोनों के बीच में एक एजेंट होता है, जो कि मेरे और LIC जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है दोनों के बीच इंटरेक्शन करवाता है, मतलब काम करवाता है। तो उसी तरह से कह सकते हैं इसको कि एक एजेंट टाइप है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हार्डवेयर और यूजर के बीच एक एजेंट है, उसी को हम इंटरफेस कह सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है विच परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट and handling input and output and controlling all peripheral devices such as disk, drives and printer। गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि फाइल मैनेजमेंट क्या होता है। देखो, सबसे पहली चीज़ जो आप सेव करते हो, कॉपी करते हो, इसमें पेस्ट करते हो, कोई भी चीज़ सेव करते हो तो वो एक फ़ाइल में जाके सेव होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि उस चीज़ को मैनेज करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, अगर हमें स्क्रीन पे हर चीज़ कोड के थ्रू होता, जिस कोड से बना होता है, तो नॉर्मल इंसान के लिए यूज करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसलिए कह सकते हैं कि पूरा ये फाइल मैनेज करता है। जो कॉपी पेस्ट आप करते हो या फिर कोई मूवीज़ देखते हो, कोई वीडियोज़ देखते हो, तो ये पूरा मतलब फाइल मैनेजमेंट करता है। दूसरा चीज़ मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? इसके अंदर जितने ही मेमोरी होंगे, 1 टेराबाइट, एक आप कह सकते हो मेगाबाइट, या जो भी 1 GB, जितनी भी मेमोरी इसके अंदर होंगी, तो ये मैनेज करता है कि किस चीज़ को कहाँ पे रखा जाए। जैसे कि आप ये देखोगे कि जो भी हमारा ऐप होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो खुद ब खुद C ड्राइव के अंदर सेव होता है, ठीक है। आप जब भी उसको इंस्टॉल करोगे तो ऊपर जो आएगा C ड्राइव ही आएगा। आप वहाँ से जाके चेंज कर सकते हो D ड्राइव या F ड्राइव में या E ड्राइव में, किसी और ड्राइव में, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि वो C ड्राइव में होता है, ठीक है। तो उसी तरह का मैनेजमेंट ये करता है। एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, जितना भी प्रोसेस होता है हमारा, जो भी हम वर्क करते हैं कंप्यूटर में, वो सारा प्रोसेस मैनेज ये करता है। हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट, मतलब हम जो आउटपुट देते हैं या फिर इनपुट देते हैं और आउटपुट लेते हैं,
वो भी सारा चीज़ कौन कौन मैनेज करता है? वो मैनेज करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस किसको कहते हैं? जो डिवाइसेस हम अलग से कंप्यूटर में लगाते हैं, जैसे कि प्रिंटर, जैसे कि डिस्क ड्राइव, अगर कोई डिस्क है तो वो कह सकते हैं आप, या फिर कोई स्कैनर हो गया, कोई ग्राफिक टैबलेट हो गया, उसी को हम पेरिफेरल्स डिवाइसेस कहते हैं। तो एक बार पूरा पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस इज एन इंटरफेस मतलब एजेंट, ठीक है, इंटरफेस मतलब एजेंट बिटवीन अ कंप्यूटर यूज़र एंड अ कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है, एक एजेंट है, किसके बीच में? कंप्यूटर यूजर के बीच में और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क। जितना बेसिक टास्क होता है सारा चीज़ परफॉर्म करता है, लाइक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट लेने में, इनपुट आउटपुट देने में, एंड कंट्रोलिंग ऑल पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसे कि प्रिंटर हो गया, डिस्क हो गया, ग्राफिक टैबलेट हो गया। तो उम्मीद है गाइज आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको याद नहीं रहता ये चीज़ तो आप लिख सकते हैं, कहाँ पे आप लिख सकते हैं? अपने नोटबुक पे, ठीक है। चलिए अगले साइड और चलते हैं। सबसे इसमें देखिए, ये एक फिगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह से बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इस तरह से बनता है। क्या बनता है? पहले यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, ठीक है, ये यूज़र n कह सकते हैं इसको आप। तो ये क्या है कि ये हम सब हैं, जो हम यूज करते हैं कंप्यूटर को, ये हम हैं, ठीक है, जिसको हम मान सकते हैं, अब मैन कह सकते हो, मैन, ठीक है। अब ये क्या है? ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें दिखता है, जिस पे हम काम करते हैं कंप्यूटर पे, ठीक है, ओएस है। ये क्या है? ये हार्डवेयर है जो इसके अंदर काम आता है। हार्डवेयर जो कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें लगी होती है, जैसे कि मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, सीपीयू होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होता है, ठीक है, ये हार्डवेयर हो गया। तो कैसे काम करता है? पहले पायदान पे जो आता है वो आता है यूज़र किससे इंटरेक्ट करता है? यूज़र इंटरेक्ट करता है किससे? ऑपरेटिंग सिस्टम से। इसके अंदर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स लगा होता है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, किसको कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। जैसे कि ऐप आप यूज करते हो, कोई भी ऐप, जैसे मान लो व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, कोई भी ऐप यूज करते हो उसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि आप कह सकते हो कि जैसे ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, तो इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होगा, आउटलुक होगा, जो भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट होगा वो होगा, उसको वो हो गया क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ये हार्डवेयर क्या हो गया? ये सीपीयू हो गया, ये रैम हो गया, ये इनपुट आउटपुट। इसके अंदर और भी चीज़ें होती है, मदरबोर्ड, दिस दैट, ठीक है, बहुत चीज़ें होती है। तो क्या होता है? यूज़र इंटरेक्ट किससे करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से। एंड फिर ओएस जो इंटरेक्ट करता है किससे करता है? हार्डवेयर से। मतलब हम किसको देते हैं ऑर्डर? हम देते हैं ऑर्डर ओएस को, ठीक है। ओएस क्या करता है? ओएस अपना ऑर्डर आगे भेज देता है हार्डवेयर को। फिर हार्डवेयर क्या करता है कि हार्डवेयर जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर जो भी हम क्वेश्चन ओएस से पूछे और जो ओएस इससे पूछेगा, ठीक है, वो क्या करेगा? ये जनरेट करके देगा किसको? ओएस को। फिर ओएस किसको देगा? यूज़र को, ठीक है। ये होता है डिफरेंस, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका ये एक साइकिल चलता है, एक तरह से कह सकते हैं। पहले यूज़र इसको दिया, फिर इसके बाद हार्डवेयर को दिया, फिर हार्डवेयर क्या करता है? हार्डवेयर ओएस को देता है, फिर ओएस किसको देता है? यूज़र को देता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। ये फिगर आप बना सकते हो अगर आप चाहो तो। पॉज करके मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इसकी बात करते हैं। सबसे पहला चीज़ जो है वो है iOS। iOS क्या होता है? ये होता है जो आईफोन के अंदर लगा होता है, आईफोन के अंदर जो लगा होता है, ठीक है, आईफोन के अंदर लगा होता है, या फिर आईपैड के अंदर लगा होता है, या फिर मैक के अंदर लगा होता है। मैक कंप्यूटर होता है ना एप्पल का, ये किसका प्रोडक्ट है? ये प्रोडक्ट है एप्पल का, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है विंडो। ये आप देख सकते हो, विंडो ये क्या करता है? ये होता है नॉर्मल, कोई भी कंप्यूटर ले लो, नॉर्मल कंप्यूटर कह सकते हैं इसको, नॉर्मल कंप्यूटर में होता है, ठीक है।
एंड ये लाइनक्स क्या होता है? लाइनक्स बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लोग सिक्योरिटी पर्पस से यूज करते हैं, सिक्योरिटी पर्पस से यूज करते हैं, ठीक है। ये काफ़ी सिक्योर होता है। मेनली इसको कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी यूज करती है, ठीक है। उसके बाद इसको हैकर यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे टूल्स बने होते हैं हैकिंग के। फिर इसको आप कह सकते हो कि जो है अभी फ़िलहाल जितनी भी कंपनी में यूज होती है, ये यूज होती है। ये एक कमांड बेस्ड है, कमांड बेस्ड ओएस है, ठीक है। कमांड क्या होता है कि हम इसमें इनपुट जैसे कि डालते हैं, जैसे कि अगर हमें जब विंडो में यूज करते हैं क्या करते हैं, सीधा माउस ले गए क्लिक कर दिए। इस पर ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कोई चीज़ वो करना है तो आपको पहले कमांड देना होगा, मतलब ओएस को बताना होगा कि हम ये चाहते हैं। उसके बाद वो जो है, जैसे कि वो ऐप जो है वो आपको लाइनक्स ला के देगा, फिर आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। एंड्रॉयड तो आप सभी जानते हो कि ये क्या होता है, ये एक मोबाइल में यूज़ करते हैं हम, एंड बहुत सारा। तो ये जो आप देख रहे हो, ये सारा क्या होता है, ये जनरल पर्पस यूज होता है, जनरल पर्पस, ठीक है। जनरल पर्पस हम यूज करते हैं इस चीज़ों को, ठीक है। और बाकी और भी होते हैं तो वो उतना यूज़ नहीं आता। आप ये इन चारों का नाम सुने होंगे आप, अगर आप जानते होंगे थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर के बारे में, तो ये 4 है। बाकी आप थोड़े से लाइनक्स से, मतलब थोड़े से जो है आप लाइनक्स से मतलब इंट्रोड्यूस नहीं होगे। बाकी तो एंड्रॉयड तो आप इंट्रोड्यूस हो, विंडोज से आप इंट्रोड्यूस हो, iOS से इंट्रोड्यूस हो। लाइनक्स एक मतलब एक काफ़ी सिक्योरिटी रीजन के लिए यूज़ करते हैं कंपनी वाले, कि कोई हैक नहीं कर सकता इसको, या फिर हैक करना मुश्किल होता है, इसको हैकर यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत सारा हैकिंग टूल बना होता है इसमें, ठीक है गाइज़। तो गाइज़ उम्मीद है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आया होगा। तो गाइज़ थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप जो आपके फ्रेंड हैं अगर वो सीखना चाहते हैं तो आप उन्हें शेयर करें, एंड प्लीज़ कमेंट टू मोटिवेट मी। कुछ भी कमेंट करें, ऑसम, जस्ट ऑसम, वेरी गुड, कुछ भी कमेंट करें ताकि मैं मोटिवेट रहूँ आपको अगले वीडियो देने में। तो गाइज़ थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे होम।